आज 25वां स्थापना दिवस है झारखंड विधानसभा का। हम कहीं से इस राज्य को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत भूमिका, किन्हीं की ज़्यादा किन्हीं की कम भूमिका रही है और जिम्मेदारियां मुझे मिली, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ, ये विपक्ष का जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ धर्म आधारित है, तो वो आज ये झारखंड 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका है। हम रजत जयंती के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। झारखंड विधानसभा का आज 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हर साल की भांति इस साल भी उत्कृष्ट विधायक को चुना गया। धनबाद विधायक राज सिन्हा जी को उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया। आज उनको सम्मान भी किया गया। हालांकि आपको बता दें कि तमाम विधायक मंत्री भी यहाँ मौजूद रहे और साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मौजूद रहे। और इस दौरान राज सिन्हा जी के साथ साथ तमाम मंत्री विधायक क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 25वां स्थापना दिवस है झारखंड विधानसभा का। हम आप लोगों के माध्यम से राज्य की जनता को और ख़ास करके विधानसभा के स्पीकर महोदय को पदाधिकारियों कर्मियों को शुभकामना देना चाहते हैं कि इन 25 सालों में बहुत सारे लोगों के योगदान की वजह से आज ये हम लोगों का विधानसभा है। विधायकी के जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस वक्त हम लोग इस विधानसभा के हिस्सा भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत चले राज्य के लिए गौरव का क्षण है, गौरव का विषय है, जहां राज्य की जनता के अपेक्षा के उनके उम्मीद और भरोसा के अनुरूप ये विधानसभा संचालित है और आगे भी हम लोग बेहतर कैसे हो इस दिशा में हम लोग आज 25वें वर्ष के अवसर पर लोगों ने अपने संबोधन में भी कहा, अपने माननीय सदस्यों ने, माननीय मंत्रियों ने कि निर्णय और संकल्प के साथ आगे बढ़े झारखंड, इसी दिशा में हम लोग कदम बढ़ाए हुए। नहीं, मैं तो अभी 25 वर्ष पूरे होने पे झारखंड की जनता को और झारखंड की धरती को नमन करता हूं और खास करके अपने क्षेत्र के मतदाताओं को जिनका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, समर्थन लगातार मुझे मिलता रहा है और उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया, तो हमारी क्षेत्र की जनता को भी विधानसभा ने सम्मानित करने का काम किया। आज इस 25वें रजत जयंती के अवसर पे उत्कृष्ट विधायक के रूप में मुझे सम्मानित करके, तो ये मेरे लिए ये यादगार पल है, मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण है और निश्चित रूप से यह सम्मान हमें हमेशा अपने जीवन में अपने जो नैतिक मूल्यों का पालन करना और विधानसभा के अंदर जो विधायी कार्य हैं या ऐसे भी जो जनता के प्रति हमारी जो जवाबदेही है उसको और अच्छे ढंग से निर्वहन करने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहेगा। सर, एक प्रश्न और रहेगा। निश्चित रूप से आज ये झारखंड 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका है। हम रजत जयंती के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। आज सारे गणमान्यों के बीच में ये जो है हम लोग रजत जयंती मनाए हैं, जिसमें गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री, स्पीकर साहब और कई मंत्री, प्रेजेंट मंत्री, एक्स मंत्री, एक्स एमएलए, प्रेजेंट एमएलए, ये सारे लोगों की मौजूदगी, गरिमामय उपस्थिति में हम लोग इस रजत जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं देखा कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उस दिशा में एक बहुत अच्छा इन्होंने पहल किया है। ये 25 वर्ष के अवसर पर इसमें बहुत सारे विभूतियाँ प्राप्त कर चुके, जो वीर गति प्राप्त कर चुके, जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लड़ाई में अपने वीरभूमि प्राप्त किया, वैसे परिजनों को सम्मानित करने का काम यहाँ हमारे मुख्यमंत्री और हमारे स्पीकर साहब, गवर्नर साहब ने किया है। यूँ कहें तो झारखंड सरकार ने एक सम्मानित करने का काम किया है, चाहे खेल के क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे जो है सैनिक के क्षेत्र में है, जो भी इस देश के लिए योगदान दिया है उन लोगों को सम्मानित करने का काम किया। इवन कि राज बनने से पूर्व जो विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी आज विधायक उत्कृष्ट सम्मान समारोह के अवसर पर सारे विधायकों को सम्मानित करने का झारखंड सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसे अवसर पर सभी देशवासियों को और विशेषकर हमारे झारखंड प्रदेश के तमाम नागरिकों को इस रजत जयंती के अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। हमें आपके माध्यम से मैं पूरे झारखंड वासियों को, हमारे जनता को जो है ढेर सारी शुभकामना और बधाई देती हूँ। आज हम रजत दिवस मना रहे हैं। आपको इस दिन का साक्षी होने का मौका मिला, ये कितनी
मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात था कि मुझे विधानसभा सदन तक पहुंचाया मेरी जनता ने, मेरे क्षेत्र की जनता ने, और जिम्मेदारियां मुझे मिली, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ, ये मेरा पहला जो है मैं अटेंड कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं हमें सीखने का मौका मिलता है। जब हम ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं या जगहों में जाते हैं तो हर जगह हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं अपना जो सीखने का जो ये है वो मैं रोकना नहीं चाहती, इसलिए सीखने के लिए निकलते रहती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत अलग था और मैंने आनंद उठाया। आपके पार्टी के विधायक राज सिन्हा जी को उत्कृष्ट विधायक अवार्ड। जी, मैं उन्हें बहुत बहुत जो है बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और वो है इसके काबिल, क्योंकि वो जिस शालीनता से, विनम्रता से सदन में अपने बात को रखते हैं। युवाओं को, जो यूथ है, उन्हें सीखने की ज़रूरत है। जिस शालीनता से आप क्या है, क्योंकि शब्द ही आपके ये बहुत ही यादगार पल है और आज के दिन का विशेष महत्व है। जबकि यह रजत जयंती वर्ष है विधानसभा का, तो मैं झारखंड के तमाम लोगों को उनका अभिवादन करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ, और जो सम्मान आज के दिन मुझे मिला यह मेरे लिए प्रेरणादायक है। और अब आगे जो भी मैं काम करूँगा तो अपने को इस फलक पे रख कर करूँगा कि ये विश्वास हमारे ऊपर व्यक्त किया है विधानसभा ने, हमारे साथियों ने, हमारे अध्यक्ष महोदय, उनकी टीम ने, तो हमको अपने जो संसदीय मर्यादाएं, जो मूल्य हैं, जो वैधानिक जो मूल्य हैं, उन सब का और ज़्यादा पालन करना होगा, और अच्छे ढंग से विधानसभा के अंदर अपनी बातों को या धनबाद की जनता की आवाज़ को और अच्छे जोरदार ढंग से विधानसभा के अंदर रखना होगा, और जहां आवश्यकता पड़ेगी और तरीके से और अच्छे ढंग से सरकार को आईना दिखाने का भी काम करना हो, चाहे वो विधायक हो या विधेयक हो या अन्य प्रश्न हो या ध्यानाकर्षण हो, सबके माध्यम से जोरदार बुलंद तरीके से अपनी बातों को और रखने का प्रयास करना हो। एक पर्सनल प्रश्न है, कैसा फील हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसके लिए तमाम अपने साथियों को, यहाँ तक के विधानसभा में जो हमारे कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे पार्टी के जो नेतागण हैं, साथी हैं, या जो हमारे विधानसभा के अंदर साथीगण हैं, हमारे वरिष्ठ विधायक हो या साथ के विधायक हो, सब लोगों को मैंने उनका आभार किया, अभिनंदन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोगों का मार्गदर्शन शुरू से, जिस दिन से मैं आया, बहुत से साथी हमारे कर्मचारी रिटायर भी कर गए, तो उन सबका योगदान मुझे बनाने में लगा, और आज जो सम्मान हमें मिला इसमें सबका योगदान है, इसलिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। लोकतंत्र का परिचायक है कि अथक प्रयास, बहुत बड़े आंदोलनों, बहुत त्याग, बहुत बलिदान, बहुत तपस्या के बाद ये राज्य हमें प्राप्त हुआ 2000 में, और आज हम रजत जयंती वर्ष में हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा में जो माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत दूरदर्शिता का परिचय दिया है कि सभी वर्ग के लोगों को, चाहे अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को, और उत्कृष्ट विधायक बहुत ही पारदर्शिता के साथ चुना गया, उन्हें सम्मानित किया गया। माननीय राज सिन्हा जी को, हमारे जो वीर जवान अपने जो कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उनको भी सम्मानित किया गया, और साथ ही साथ जो अपने अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन्हें भी सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ 2000 से लेकर अभी तक, या पूर्व के जो बिहार के समय के भी जो माननीय सदस्य रहे हैं विधानसभा के, उन सभी की कहीं न कहीं से इस राज्य को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत भूमिका, किन्हीं की ज़्यादा, किन्हीं की कम भूमिका रही है। और उन सभी पूर्व विधायकों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ही विस्तृत सोच झारखंड सरकार की और हमारे माननीय अध्यक्ष जी की है, और इसी तरह से सभी जो हमारे पक्ष विपक्ष के सभी साथी हैं और राज्य की जनता, सभी लोग एकजुट होकर एक हमारे स्वर्गीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के का जो सपनों का झारखंड है, वो बनाने में अपनी भूमिका निभाएं, और एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे लोकतांत्रिक वातावरण में हम सभी लोग मिलजुल कर
बताइएगा ना कितना आगे बढ़ा है। आप लोग तो चौथा स्तंभ है, आप लोग को सभी जानकारियाँ होती हैं और हम तो हर एक प्लेटफॉर्म में अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखते ही हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कहाँ तक हमारा झारखंड पहुँचा है। आप तो जनता के बीच में हम भी रहते हैं, पर आप तो उनके हृदय तक जाकर उनको पूछते हैं, आप उनकी बातों को सामने लाते हैं। आप बताइए, मेरी नज़रों में तो आप पूछेगा तो आप सभी को पता है कि जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में जब विकास की लहर दौड़ रही थी, मुझे नहीं लगता आपको संपत्ति को लूट रहे हैं और यहाँ के लोकल लोग को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। यहाँ के जो लोकल हैं, जो यहाँ के झारखंडी हैं, उनको उनका शोषण हो रहा है, जिसके वजह से अलग झारखंड का निर्माण हुआ। इसकी लड़ाई आज भी जारी है और ये महागठबंधन की जो सरकार है उनसे सभी को उम्मीद है और अभी विस्थापन आयोग का गठन भी हुआ है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो धरातल पे लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम होगा उससे। और निश्चित रूप से हम लोग का ये संघर्ष, ये लड़ाई आज भी जारी है और हम लोग का संघर्ष, मेरा भी संघर्ष इसमें है। मेरे भी क्षेत्र में बहुत सारे इस तरह के जो विस्थापित के मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, जिसका हम लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और विधानसभा में जब थे तो हमने बहुत बार इसकी आवाज़ भी उठाई। और ये जो सपना है कि झारखंड का जो मकसद है, जो झारखंड आज 25 साल का हो गया है, उस मकसद को पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा प्रतिबद्ध सबको होना होगा। निश्चित रूप से इसके तरफ कदम तो गठबंधन की सरकार ही बढ़ाई है विस्थापन आयोग का गठन करके, क्योंकि इससे पहले तो कोई भी सरकारें बनी तो जितने भी उस तरह की कंपनी थी, एनटीपीसी, सीसीएल या जिस तरह की जो भी कंपनी जो माइनिंग करने आ रही थी, आके मनमानी कर रही थी, गोलियां चला रही थी। आप लोग सुन भी रहे थे कि हर जगह गोलियां चल रही हैं, किसान मर रहे हैं और इसी मतलब विरोध भी होता था तो लोगों के साथ न्याय नहीं किया जाता था, बल्कि गोलियां चला के कंपनी को घुसाने का काम किया जाता था। लेकिन अभी कुछ बदलाव के ओर सरकार कदम बढ़ाई है। उम्मीद है कि न्याय मिल पाएगा लोगों को और निश्चित रूप से अभी सरकार बहुत सारी योजनाओं के साथ जो काम कर रही है तो लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। दरअसल कांग्रेस कहाँ पीछे रह जा रही है? क्या ज़मीनी स्तर पे वो पकड़ नहीं बना पा रही है क्या? क्योंकि ये देखा गया हाल के दिनों में बिहार चुनाव को लेकर के, और इन दिनों झारखंड में भी देखा जा रहा है कि वो शीर्ष चेहरा आखिर पीछे रह जा रही है। मैं खुद बता सकती हूँ कि मैं खुद कांग्रेस कैंडिडेट रही हूँ। मैंने अपने पूरे कार्यकाल में रात दिन एक किया है, काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। लेकिन जिस तरह से जो कैंडिडेट जो बीजेपी के जीतने का कोशिश करते हैं, वो अंदर से कॉन्स्पिरेसी करके, लोगों के बीच पथराव करके, हिंदू मुस्लिम करके, फंडिंग करके, कुछ ऐसा मतलब एक परसेप्शन बनाने का कोशिश करते हैं कि उसमें लोग जो हमारे हिंदू वोटर्स है उसको कैसे डराएं और कैसे उनको ये करे कि मतलब इनको नहीं आना चाहिए, जबकि हमारे पार्टी का कोई धर्म वाला पॉलिटिक्स है नहीं। हमारी पार्टी मुद्दों पे हमेशा पॉलिटिक्स करती है और मुद्दों को लेके लड़ाई करती है। लेकिन क्योंकि विपक्ष का जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ धर्म आधारित है, तो वो एक धर्म को इतना ज़्यादा सता रहे हैं कि वो और उसको ऐसे प्रोपेगेट कर रहे हैं कि मतलब उनको डरा रहे हैं। आप देखिए कैसे आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से हिंदू को चिन्हित कर के मतलब नाम पूछ के मारा गया। आज तक पता नहीं चला है कि आज तक पकड़ाए भी नहीं है, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है ये चलाने का कोशिश किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन तो पूरी तरह से बिक गई है। आप तो देख सकते हैं कि किस तरह से पहले एसआईआर होता था, 3 साल में एसआईआर होता था। अभी चुनाव के जस्ट 1 महीना पहले पता भी नहीं चलता, लोगों को ऐसा फॉर्म दे दिया जाता है जो उनको समझ में नहीं आता और